साखी गोपाल के सुंदर गांव में, जहां प्रेम और विश्वास की कहानियां गूंजती थीं, एक ऐसी कथा जन्मी जो पीढ़ियों तक सुनाई जानी थी। हरे भरे खेतों, हवा में झूमते ऊंचे नारियल के पेड़ों और गेंदे के फूलों की खुशबू से घिरे इस छोटे से गांव में एक दिव्य प्रेम कहानी ने आकार लिया। कार्तिक नाम का युवक, जिसके सपने बड़े पर जिंदगी साधारण थी, गांव के मुखिया की बेटी के सौंदर्य और कोमलता से मोहित हो गया। उनके चोरी चोरी नजरें मिलाने में वो भाषा छुपी थी जिसे सिर्फ उनके दिल समझते थे। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां हैसियत और दौलत मायने रखती थी, उनका प्यार एक खामोश बगावत था। गांव के मुखिया की ऊंची प्रतिष्ठा के लिए यह कल्पना करना भी असंभव था कि उनकी बेटी कार्तिक जैसे साधारण युवक को चुन सकती थी। उन दिनों ओडिशा के गांवों में हर साल तीर्थ यात्रा पर जाना एक पवित्र परंपरा थी। समय आया तो गांव वाले वृंदावन की पवित्र यात्रा पर निकल पड़े। आध्यात्मिक जागृति की राह मानी जाने वाली इस तीर्थ यात्रा में मुखिया और कार्तिक दोनों ही भक्तिभाव से शामिल हुए। यात्रा के दौरान पवित्र स्थानों से गुजरते हुए अचानक एक दुर्घटना हो गई। मुखिया गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और कमजोर होकर असहाय हो गए। जो गांव वाले कभी मुखिया का आशीर्वाद लेते थे, वे अब बीमारी के डर से उनसे दूर रहने लगे। इस कठिन समय में कार्तिक ने आगे बढ़कर पूरे समर्पण से मुखिया की सेवा की। कार्तिक की सेवा और देखभाल से मुखिया धीरे धीरे ठीक होने लगे और उनके मन में आभार जाग उठा। तारों से भरी रात में उन्होंने कार्तिक से वादा किया कि वे अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे। यात्रा पूरी कर गांव लौटने पर कार्तिक विवाह का प्रस्ताव लेकर मुखिया के घर पहुंचा। लेकिन मुखिया ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई वचन दिया था। उन्होंने चुनौती दी, अगर कोई गवाह है तो उसे सामने लाओ। बाकी गांव वाले भी चुप रहे क्योंकि वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे। गहरे दुहक और विश्वास से भरे स्वर में कार्तिक बोला, सभी के साक्षी प्रभु गोपाल ही मेरे गवाह हैं। मुखिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो जाओ अपने प्रभु गोपाल को बुलाकर ले आओ। दुखी और निराश होकर कार्तिक अपने घर लौट आया। अत्यंत व्यथित मन से उसने प्रभु गोपाल से सहायता की प्रार्थना की। कार्तिक की सच्ची श्रद्धा देखकर प्रभु गोपाल ने उसी रात उसके स्वप्न में आकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और गांव वालों के सामने उस वादे का साक्षी बनूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम आगे चलोगे और मैं पीछे। गांव पहुंचकर मैं गवाही दूंगा और फिर अदृश्य हो जाऊंगा। याद रहे, पीछे मुड़कर देखना मत। गांव के चारों ओर रेत के टीले थे। कार्तिक आगे चलता रहा। पीछे प्रभु गोपाल की पायल की मधुर झंकार गूंजती रही। धीरे धीरे पायल की आवाज धीमी पड़ने लगी। कार्तिक के मन में संदेह पैदा हुआ। कमजोरी के क्षण में उसने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु गोपाल पत्थर की भव्य प्रतिमा में बदल चुके थे। पश्चाताप में डूबा कार्तिक वहीं रो पड़ा। यह अद्भुत दृश्य देख गांव वाले इकट्ठे हुए और प्रभु की भव्य मूर्ति देख दंग रह गए। मुखिया ने अपनी गलती महसूस की और अपना वादा निभाया। कार्तिक और मुखिया की बेटी का विवाह संपन्न हुआ। इस दिव्य घटना के सम्मान में वहां एक भव्य मंदिर बना दिया गया। साखी गोपाल अब केवल एक गांव का नाम नहीं रहा, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और साक्षात प्रभु की गवाही का अमर प्रतीक बन गया।